फ्रेंड्स देखिए, आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो ग्रेजुएशन 3 साल का था वो 4 साल का हो गया है। अब सभी स्टूडेंट को पता है कि 3 साल तक तो उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब चौथे साल में कैसे प्रवेश लेना है, क्या उसकी योग्यता है, कौन से स्टूडेंट चौथे साल में प्रवेश ले सकते हैं और कौन से स्टूडेंट चौथे साल में प्रवेश नहीं ले सकते, इसकी सभी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे 2024 के लिए तो मध्य प्रदेश शासन ने 22 जुलाई को ये एक नोटिफिकेशन जारी किया, हालांकि अधिसूचना जारी किया है, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है कि कौन से विद्यार्थी और कब तक चतुर्थ वर्ष में प्रवेश ले सकते हैं, मतलब जो ऑनर्स जो है उस पे आप प्रवेश ले सकते हो। ठीक है, ये एक रिसर्च डिग्री होती है और किस सब्जेक्ट में आप एडमिशन ले सकते हो वो भी यहाँ पे बताया गया है। बता दें कि यहाँ पे मध्य प्रदेश के बारे में मैं बता रहा हूँ, तो जितनी भी यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में है, या फिर अगर आप मध्य प्रदेश के बाहर पढ़ रहे हैं लेकिन वो कॉलेज मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी से संचालित है, तो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता दूं कि माखनलाल चतुर्वेदी जो विश्वविद्यालय है वो मध्य प्रदेश के बाहर भी चल रहा है, मतलब उसकी मान्यता मध्य प्रदेश के बाहर के कॉलेजों के लिए भी है। तो ये जो है ना उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुल सचिव समस्त शासकीय विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश, हालांकि यहाँ पे शासकीय लिखा हुआ है लेकिन प्राचार्य देखिएगा शासकीय अशासकीय अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय सभी के लिए है। और इसका विषय है स्नातक चतुर्थ वर्ष में प्रवेश प्रदान किए जाने के संबंध में। तो क्या नियम होने वाले हैं सभी आपको बताए जाएंगे। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद अब हम सारी जानकारी बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा, चतुर्थ वर्ष में प्रवेश लेने के लिए, है ना। और कब तक लोगे ये जानकारी भी बताएंगे। 2024 की जो लास्ट डेट है ना चतुर्थ वर्ष में प्रवेश लेने की, वो कब तक है ये भी आपको बताएंगे। अभी एडमिशन ओपन नहीं हुए हैं चतुर्थ वर्ष के, लेकिन लास्ट डेट जारी कर दिया गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो विषयांतर्गत स्नातक चतुर्थ वर्ष में प्रवेश नवीनीकरण के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, कौन से स्टूडेंट चतुर्थ वर्ष में रिसर्च, देखिएगा ऑनर्स है ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा ऑनर्स मतलब जो रिसर्च होता है वो। तो अब नियम हम पढ़ लेते हैं कि विद्यार्थी जो है स्नातक चतुर्थ वर्ष हेतु एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रवेश नवीनीकरण कर सकते हैं। आपको प्रवेश जो है ना वो नवीनीकरण करना है ऑनलाइन के माध्यम से चतुर्थ वर्ष में। जो तृतीय वर्ष पास हो चुके हैं उनके लिए है, ठीक है, जो पेपर दे चुके हैं पास हो चुके हैं। अब देखिएगा, स्नातक चतुर्थ वर्ष के संबंध में दो विकल्प आपके पास है, कौन से, है ना। तो पहला देखिए, अब यहाँ पे जो नियम है वो देखिए, स्नातक चतुर्थ वर्ष मतलब जो ऑनर्स है, सभी तृतीय वर्ष उत्तीर्ण विद्यार्थी, मतलब जितने भी तृतीय वर्ष उत्तीर्ण कर चुके हैं, एवं 120 क्रेडिट अर्जित विद्यार्थी, जिन्होंने 120 क्रेडिट अर्जित किए हैं, आपको पता है क्रेडिट दिए जाते हैं, वो स्टूडेंट भी और जो तृतीय वर्ष उत्तीर्ण है वो स्टूडेंट भी, दोनों अप्लाई कर सकते हैं चतुर्थ वर्ष के लिए। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि स्नातक चतुर्थ वर्ष जो ऑनर्स है ना, ऑनर्स विथ रिसर्च, जैसे कि मैंने पहले कहा था ये रिसर्च से संबंधित है, केवल 7.5 सीजीपीए से अधिक अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थी पात्र होंगे। अब आपके लिए ये देखना जरूरी कि 7.5 सीजीपीए कैसे निकाले। जैसे कि जहां तक मुझे याद है 9.5% का एक सीजीपीए होता है। इस हिसाब से अगर आपके 72 72 73% है तो आप शायद इसके लिए एलिजिबल हो, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, एक बार आप देख लीजिएगा, अपने कॉलेज के प्रोफेसर से जानकारी प्राप्त कर लीजिए, है ना। और बाकी तो यूट्यूब वगैरह है, वहां से आप देख सकते हैं। विद्यार्थी केवल मेजर विषय में ही प्रवेश ले सकेंगे। बहुत से विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि जो ऑनर्स सब्जेक्ट है जो 4 साल का है उसमें हम किस सब्जेक्ट से कर सकते हैं, मेजर माइनर इलेक्टिव या फिर वोकेशनल। तो जिन्होंने भी स्टूडेंट ने जिस सब्जेक्ट से मेजर लिया है सिर्फ वही स्टूडेंट उसी सब्जेक्ट से ऑनर्स कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए आपने अगर मेजर में जूलॉजी लिया तो 4 साल आप चौथा साल जो है वो जूलॉजी में ही करना पड़ेगा। आपने पॉलिटिकल साइंस अगर लिया है मेजर में तो चौथा साल जो है वो पॉलिटिकल से ही करना पड़ेगा। समझ गए, ठीक। चतुर्थ जो स्नातक चतुर्थ वर्ष मतलब ऑनर्स या फिर ऑनर्स विथ रिसर्च में प्रवेश अध्ययनरत महाविद्यालय में ही लिया जा सकेगा। ये ध्यान रखिएगा, जिस महाविद्यालय से जिस कॉलेज से आपने थर्ड ईयर पास किया है वहीं से आप चौथे वर्ष ले सकेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि आपने किसी और विद्यालय से थर्ड ईयर तक पढ़ा और चौथे वर्ष कोई और महाविद्यालय में जाना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। जिस विद्यालय से आपने थर्ड ईयर क्लियर किया है उसी विद्यालय से आप यहाँ पे फोर्थ ईयर कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्नातक चतुर्थ वर्ष से जो ऑनर्स विथ रिसर्च है का विकल्प महाविद्यालय में ना मिलने की दशा में जिला अंतर्गत निकट के अन्य महाविद्यालय में प्रवेश ले सकेंगे। ये भी एक नियम है कि भाई अगर चतुर्थ वर्ष जो ऑनर्स है वो आपके महाविद्यालय में नहीं है, तब ही आप किसी अन्य महाविद्यालय में ले सकेंगे, लेकिन जिला के अंतर्गत ही होगा, अन्य जिले में आप नहीं ले सकते। ठीक है ना। अब और नियम देखिए आगे कि जिन विषयों में जिले के अंतर्गत महाविद्यालयों में ऑनर्स विद रिसर्च ना होने की दशा में प्रदेश के अन्य महाविद्यालय, सीधी सी बात है भाई, आपके कॉलेज में नहीं है वो सब्जेक्ट, अगर है तो आपको वहीं पे ही मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा, लेकिन नहीं है तब की स्थिति है। अगर नहीं है तो आपको अपने जिले के कोई और कॉलेज में मिलेगा, अगर जिले में भी नहीं है तो फिर आपको स्टेट में मिलेगा, है ना। स्टेट में फिर आप कहीं भी ले सकते हो। विकल्प चयन करने के उपरांत विद्यार्थी को संबंधित महाविद्यालय में आवश्यक दस्तावेज उपस्थित करना होगा। आपने चयन कर ली तो जहां पे आपने एडमिशन लिए वहां जो जो डॉक्यूमेंट्स है वो जमा करना पड़ेगा। लास्ट डेट अभी बताने वाले हैं, वेट कीजिए 2024 की जो डेट है। हालांकि ये जो नियम है वो आगे 2025 26 27 ये आगे भी चलेंगे, लेकिन अगर जैसे ही चेंज होते हैं हम आपको बता देंगे। ठीक, यहाँ पे देखोगे महाविद्यालय द्वारा सत्यापन उपरांत प्रवेश शुल्क हेतु लिंक इनिशिएट की जाएगी। ओके, तो ये जो एग्जाम सॉरी प्रवेश फीस है ना, एडमिशन फीस जो आप दोगे उसके लिए अलग से लिंक जारी की जाएगी, उससे आप कर लीजिएगा। लिंक इनिशिएट होने पर विद्यार्थी निर्धारित समय में प्रवेश शुल्क जमा करेंगे। स्नातक तृतीय वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में प्रावधिक प्रवेश दिया जाएगा। अगर आपका परिणाम घोषित नहीं हुआ है तो भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन आप पास हो जाते हो तो ठीक है कि आप फिर चतुर्थ वर्ष कर सकते हो, लेकिन नहीं होने की दशा में फिर शायद क्या है वो आप देख लीजिएगा, उसका नियम अभी नहीं है। अब देखिए ये जो जारी कर दिए हैं ना, कब जारी किया आपको बता दे, तो ये 22 तारीख को जारी किए हैं। अब यहाँ पे जो नियम दिया है कि लास्ट डेट कब है, उपरोक्तानुसार स्नातक चतुर्थ वर्ष की प्रवेश की कार्यवाही आगामी 15 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अब जो चौथे साल में प्रवेश लेना चाहते हैं वो 15 दिवस में ही पूर्ण कर ले, अपने कॉलेज से संपर्क करें। कॉलेज में अगर वो सब्जेक्ट नहीं है जो आपने मेजर लिया था तो आप अपने जिला के किसी अन्य कॉलेज में संपर्क करें। आपके जिले के किसी अन्य कॉलेज में भी ऑनर्स नहीं है तो फिर आप अपने स्टेट के किसी अन्य कॉलेज में संपर्क करें। ठीक है ना। ये जानकारी जो थी हमने आपको प्रोवाइड करवा दी है, जो कि 22 जुलाई को यहाँ पे जारी किया था मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और हाँ, सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है ना। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद।